हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में एक बार फिर से स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित विभिन्न विषयों की आसान भाषा में जानकारी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वसीयत। लोग इस शब्द से परिचित होंगे। वसीयत को इच्छा पत्र भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए विल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी वसीयत के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि वसीयत किस प्रकार का दस्तावेज होता है, इसका क्या महत्व है, वसीयत क्यों करना जरूरी है और वसीयत कौन कर सकता है। इन सभी बातों पर आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए दर्शक हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह की कानूनी और नॉलेजेबल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर कानूनी जानकारी का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे इच्छा पत्र भी कहते हैं। इस दुनिया से जाने के बाद आप अपनी संपत्ति को किसे देना चाहते हैं और संपत्ति का कितना हिस्सा देना चाहते हैं, इसके लिए अपने जीते जी एक कानूनी दस्तावेज लिखित रूप में तैयार कराना होता है जो वसीयत करना कहलाता है। और इस दस्तावेज को इच्छा पत्र या वसीयतनामा कहते हैं जो एक लीगल दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। जिसके नाम वसीयत होती है या जिसका नाम वसीयत करने वाला अपनी वसीयत में अंकित करके इस दुनिया से चला जाता है, उसको वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद उसे एग्जीक्यूट कराने का अधिकार होता है। जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखवाया है वे अपने जीवन काल में कभी भी उसे निरस्त करवा सकता है या बदलकर किसी दूसरे के नाम भी वसीयत कर सकता है या अपनी वसीयत में संशोधन या मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वसीयत कौन कर सकता है और किस संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। तो इसका जवाब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मालिकाना हक वाली चल व अचल संपत्ति की वसीयत कर सकता है जो संपत्ति उसने स्वयं अर्जित की हो। इससे जुड़ा कानून हमारे पास है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, जिसके अनुसार वसीयत एक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है कि उसके बाद उस संपत्ति के मालिक कौन होंगे। यानी कि प्रॉपर्टी के निपटान के संबंध में इस तरह की घोषणा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि उसके जीते जी वसीयत काम नहीं आती बल्कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। क्या वसीयत कराना जरूरी है? यदि आपके पास स्वयं अर्जित संपत्ति है तो वसीयत तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दस्तावेज हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का सबूत होता है। वसीयत व्यक्ति की संतानों में झगड़ा होने से बचाती है। अगर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी संतान के अलावा किसी अन्य को देना चाहता है तब वसीयत का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वसीयत कौन व्यक्ति कर सकता है, चलिए जानते हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं अर्जित धन संपत्ति है वे वसीयत करा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ हो और दिमागी रूप से भी दुरुस्त हो। अंधे और बहरे व्यक्ति भी वसीयत करा सकते हैं अगर वे अपने काम के परिणामों और उनके कानूनी परिणामों को अच्छी तरीके से समझते हों। अगर एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि वे क्या करने जा रहा है और उसके परिणाम से वे अनजान हो तो वे वसीयत नहीं कर सकता। वसीयतकर्ता का स्वस्थ व दिमागी रूप से दुरुस्त और पूर्ण होशो हवास में होना वसीयत करने के लिए बेहद जरूरी बात है। वसीयत का पंजीकरण कैसे होता है तो चलिए जानते हैं। वसीयत को सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। ये एक घोषणात्मक इच्छा पत्र होता है जिसमें वसीयत करने वाला अपने मरने के बाद उसकी संपत्ति का क्या हो उसका निपटारा करता है। लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेहों से बचने के लिए इसे रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसे 2 गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा। हर जिले में सब रजिस्ट्रार का एक कार्यालय रहता है जहां दस्तावेजों का पंजीकरण किया जाता है। रजिस्टर्ड वसीयत होने के बाद ये एक शक्तिशाली दस्तावेज बन जाता है और कानूनी प्रमाण के रूप में काम आता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से जितनी बार चाहे उतनी बार वसीयत को बदल सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले तैयार की गई उसकी अंतिम वसीयत लागू और प्रभावी रहती है। दोस्तों, आज का ये लीगल टॉपिक पर वसीयत के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ऐसी ही नॉलेजेबल कानूनी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टॉक लॉफुली। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के लिए। तब तक नमस्कार दोस्तों।